गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पूजा गुप्ता चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो मैं आपसे जो है फिर से आज आपका करंट अफेयर सेशन है। दिस इज़ फॉर लास्ट जुलाई का लास्ट डेट का करंट अफेयर्स है। फिर कल से हम अगस्त का करने जा रहे हैं। तो जिनका रह गया है वो प्लीज़, जो नए हैं वो करंट अफेयर्स देखिए। और अब हम जो है आपसे बस इतना सा है कि आप चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट और फ़ायदा लग रहा है तो मेरे जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चाहे ग्रुप्स हों चाहे कुछ भी हो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, भूत जुलकिया। ठीक है, भूत जुलकिया चिलीज फ्रॉम नागालैंड एक्सपोर्टेड टू द फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, भूत जुलकिया, पहले तो ये चीज़ याद कर लीजिए, भूत जुलकिया चिलीज कहाँ की है? नागालैंड। इसको बोलते हैं राजा मिर्च या किंग चिलीज। किंग चिलीज, ठीक है। किंग चिलीज जो है ये कहाँ की है? नागालैंड। और इसको फर्स्ट टाइम कहाँ पे जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी निर्यात की जा रही है? बीजिंग नहीं, बर्लिन नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, आंसर इज लंदन। तो ये याद रखना, भूत जुलकिया आपसे पूछ रहे हैं नागालैंड की वो कौन सी चीज़ है जो लंदन में एक्सपोर्ट की जा रही है? भूत जुलकिया, जिसको हम किंग मिर्च भी कहते हैं और राजा मिर्च भी कहा जाता है लंदन में, सॉरी नागालैंड में। और अभी हमने कहा था कि नागालैंड को फैल्कन स्टेट का दिया है, पिछले करंट अफेयर्स में बात की थी। तो जिसमें उसको क्यों दिया गया है? क्योंकि वो एक डिस्टर्ब स्टेट है। Which airport has signed a 10-year partnership with the company IBM to set up airport in the box platform? किस हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए आईबीएम कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपका बैंगलोर में है। ठीक है। चेन्नई को बोलते हैं आपका, चेन्नई जो है मद्रास में है, ये चेन्नई में है, चेन्नई एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गुरु रामदास जी इंटरनेशनल, ये है, इसको राजसंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। तो आंसर इज आपका बेंगलोर। आंसर क्या है आपका? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे एयरपोर्ट जो है आपका, अगर मैं इसमें बता दूँ कि बेंगलोर में जो है आईबीएम कंपनी के साथ किस जैसे बोल सकते हैं कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में किस कंपनी के साथ, आईबीएम के साथ क्या बनाने की कोशिश की है? एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been crowned Miss India US 2021 at a beauty pageant? और सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसने पहनाया? रोशनी तिवारी नहीं, आरशी ललानी या मीरा केसरी या फिर आपका वैदेही डोंगरे। तो अगर हम बात करें आपकी आरशी ललानी, ठीक है, आरशी ललानी कहाँ की है? जॉर्जिया की है, जो फर्स्ट रनर अप है। ठीक है। मीरा करसानी जो है ये सेकंड रनर अप है और कहाँ की है? नॉर्थ कैरोलिना की। तो जो जीता है जिसने खिताब वो है वैदेही डोंगरे, जिसने मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेसेस? सबसे पहली चीज़, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेसेस, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुलाबी संरक्षण परियोजना नामक एक नई पहल किसने की है? तो वो कौन सी स्टेट है? पहले तो यही आ जाएगा। वो जो पिंक प्रोटेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? वो है वुमेन से रिलेटेड, वुमेन्स इन पब्लिक प्राइवेट प्लेसेस। तो ये किसने शुरू की है? केरला ने। किसने शुरू की है? केरला ने। और हमारी वैसे वुमेन एम्पावरमेंट जो है मिनिस्ट्री किसके अंडर है? मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी। विच who has been appointed as the chief executive officer for India and the property consultant Colliers?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, मतलब प्रिया मलिक ने हाल ही में किस खेल प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? रमेश नायर, स्वाति गुप्ता, शीतल गोयल या धर्मेंद्र सिंह। तो प्रिया मलिक, सॉरी ये आपका हिंदी फिर से गलत है, ये वाला नहीं है हिंदी, इसकी हिंदी नहीं है, इसमें है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ इंडिया इन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलियर्स में किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है आपके रमेश नायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं, मैं यहीं पे ऐसे कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, Government announces reservation for OBCs, 10% quota for EVS in medical seats। कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, 10% कोटा फॉर EWS और आपका मेडिकल सीट्स में जो है ये अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और ये किस में है? ऑल इंडिया कोटा है फॉर मेडिकल सीट्स इन MBBS एज वेल एज डेंटल। तो कितना प्रतिशत दिया गया है? 10% कोटा तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आपको ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ओबीसीज है तो आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का पूछा जा सकता है, तो वो कितना है? 10%। तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को कितनी दी है? 27% जो है, दैट इज रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन ऑल इंडिया कोटा फॉर डेंटल सर्विसेज एज वेल एज मेडिकल सर्विसेज। Who won the presidency of 76th session of United Nations General Assembly? हाल ही में 76 सेशन जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 76 सेशन लिखा है, उसके अध्यक्षता किसने जीती है? मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, तिजानी मोहम्मद बंदे, वॉल्कन बॉजगीर या अब्दुल्ला शाहिद। तो पहली चीज़, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कौन सा सेशन है? 76 सेशन है, और ये 76 का जो है प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जो 1 साल की उसकी अध्यक्षता करेगा? वो है अब्दुल्ला शाहिद। आंसर इज अब्दुल्ला शाहिद। Who among the following has won the National Women Online Chess Title? इसमें से ऑनलाइन चेस टाइटल जो है वुमेन का किसने जीता है? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? आपका 11 राउंड्स में से 9.5 राउंड्स जीते हैं इसने। आंचल सूद, श्रीजा शेषाद्री, या फिर आपका अर्पिता मुखर्जी, या आपका वंतिका। तो देखिए, अर्पिता मुखर्जी जो है इन्होंने सेकंड जीता है, सेकंड रनर अप है। श्रीजा जो है ये हैं तमिलनाडु से, जिन्होंने थर्ड जीता है। तो आंसर इज वंतिका। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल्स में कौन कौन से मेंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं? तो वंतिका, अर्पिता एंड श्रीजा। ठीक है, आपको वंतिका नहीं दिया हुआ तो अर्पिता या श्रीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटेल लॉन्चेस AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद। इंटेल ने हाल ही में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन किसके, ये जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च की है, और इसमें जो है जितनी भी आपकी कहा जा सकता है कि आपकी बेसिक, जिसमें जो है लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाएगी, कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, तो वो कौन सी है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दिल्ली के साथ। ठीक है, Which of the following bank license has been cancelled by the Reserve Bank of India recently? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसका बैंक लाइसेंस कैंसिल किया? पहला भी किया था शिवरासन का, और अब किसका किया है? डॉबविली नगरी सहकारी बैंक नहीं, सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नहीं, GP परसिक बैंक नहीं, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि कहाँ पे है? गोवा में है। इसकी जो है हाल ही में जो है इसकी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2021? कमिटेड 30 जुलाई को मनाया जाता है ये, 30 जुलाई को। और ये जो ट्रैफिकिंग पर्सन्स हैं यानी व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का विषय क्या है? कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ट्रैफिकिंग, यानी कारण के लिए प्रतिबद्ध, मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए अग्रिम पंक्ति पर काम करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉल आवर गवर्नमेंट ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्डिंग टू ट्रैफिकिंग ऑफ द चिल्ड्रंस एंड यंग आपका पीपल, विक्टिम वॉइस लीड्स द वे, पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ती हैं, या एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिक पर्सन्स। तो इस बार का जो थीम है वो है कि विक्टिम्स, जो भी पीड़ित होते हैं, जितने भी विक्टिम्स होते हैं इन केसेस में, उनकी आवाज़ों को आगे पहुंचाना। तो आंसर इज डी। आंसर क्या है आपका? डी। Which country India hold 12 rounds of corps commander level talks? कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ 12 राउंड्स ऑफ कॉप कमांडर्स लेवल जो है वो डील किया गया है? ठीक है, तो ये जो 12 राउंड कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स जो हैं ये इंडिया के किसके साथ, ताकि वो जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ईस्टर्न साइड्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल जो है लद्दाख के, उनके बारे में जो है डील किया जा सके। और जैसे इसमें जो है डेलीगेशन जो है किसकी डील की गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं आपके लेह के, उन्होंने की है, कमांडर हैं ये, ठीक है, लेड बाय कमांडर ऑफ लेह, जिनका नाम क्या है, PGK मेनन, PGK मेनन। ठीक है, तो ये जो है ये कौन है, ये किसके साथ की गई है, चाइना के साथ। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे मीटिंग को शेड्यूल किया गया है, मोल्डो बीटी पॉइंट पे, जहाँ पे जो है आपका ईस्ट लद्दाख पड़ता है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में, जहाँ पे 12 राउंड्स ऑफ कॉप कमांडर लेवल टॉक्स जो है इंडिया और चाइना के बीच में हुई है। Who recently launched DSF bid round L? DSF bid round जो है दैट इज किसने किया है, नरेंद्र मोदी आपका। दिस इज कॉल्ड डिस्को स्मॉल फील्ड, डिस्कवर स्मॉल फील्ड, सॉरी, डिस्कवर स्मॉल फील्ड राउंड थर्ड, ये किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमन या सरबंदा सोनोवाल? तो अगर देखा जाए, नरेंद्र मोदी नहीं है, निर्मला सीतारमन नहीं है, सरबंदा सोनोवाल नहीं है, लेबर एंड जस्टिस निर्मला नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के भी मिनिस्टर्स हैं, एंड आपका पोर्ट्स एंड शिपिंग इंडस्ट्री भी जो है ये इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, ये जो है दैट इज़ 75 डिस्कवरीज करेंगे ताकि जो है इंडिया को बूस्ट ऑन कर सकें, 75 डिस्कवरीज इन 39 कॉन्ट्रैक्ट एरियाज में। फर्स्ट गुड्स train on revived Chilhati Haldibari route has left India for which country? ये जो फर्स्ट गुड्स ट्रेन थी ये पिछले साल दिसंबर में चली थी, दिसंबर में जो है इसको लास्ट ईयर 2020 दिसंबर में चली थी। कहाँ से? चिल्हती हल्दीबारी रूट से। ये जो है डेलीगेशन, ये जो मीटिंग है ये PM मोदी एंड शेख हसीना के बीच में हुई थी, जिसमें जो है इस फर्स्ट गुड्स ट्रेन, मतलब इस गुड्स ट्रेन के बारे में बात की गई थी। तो ये जो ट्रेन है ये फिर से रिवाइव की गई है, तो ये किस रूट पे चलेगी, किस रूट को छोड़ेगी? बांग्लादेश को। आंसर इज बांग्लादेश। तो आज का सेशन जो था वो यही था, यहीं तक का था। करंट अफेयर सेशन है जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। आज का सेशन इतना ही। आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। कोई भी फीडबैक देना जरूर दें ताकि हम उस कमियों को दूर कर सकें। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। कंटेंट अच्छा है, फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ जितना हो सकता है जल्द से जल्द वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका शेयरिंग, आपका सपोर्ट मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी मेहनत की इंस्पिरेशन आपका सपोर्ट है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
Follow me on Facebook page, that is Pooja Gupta page, on YouTube चैनल पूजा गुप्ता, एंड ऑन टेलीग्राम। कोई भी क्वेरी कुछ भी है, आप टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को सर्च कीजिए। जो लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है वैसा दिखेगा। पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी ग्रुप है टेलीग्राम पे। आपने कोई रीसेंट पेपर दिया है तो वहाँ पे शेयर कीजिए विदाउट एनी वाटरमार्क, ताकि मैं आपके साथ वो पेपर को डील कर सकूँ। अगर आपको, सच कह रही हूँ, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत वो है, तो मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपका पेपर क्लियर होगा, आपका सपोर्ट होगा। उसके बजाय अगर आपका सपोर्ट नहीं है तो इस मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपका सपोर्ट है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता एंड लेट्स लर्न विद मी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे सेफ। डोंट गो आउटसाइड, एंड एज वेल एज अभी तक कोरोना गया नहीं है, अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर कीजिए, एज वेल एज वेयर द मास्क। कहीं भी जाना है मास्क पहनिए। सिर्फ आपको रिलैक्सेशंस दी गई हैं, पर रिलैक्सेशंस के बेसिस पे आप अपना ये मत सोचिए कि कोरोना अभी गया है। कोरोना का कब थर्ड वेव आएगा पता नहीं, बट अपने आप को अभी प्रोटेक्ट, आप बचोगे तो आपकी फैमिलीज बचेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।